ऐसा क्या हुआ मिस्टर राहुल के साथ कि वैलिड स्टूडेंट वीजा होने के बावजूद उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया? हाय एवरीवन, मैं आज आपको रियल वाकयात सुनाने लगी हूँ मिस्टर राहुल का। मिस्टर राहुल को ने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया और उनको एक वैलिड स्टूडेंट वीजा मिला यूके की अच्छी यूनिवर्सिटी से। जब वो खुशी-खुशी यूके एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उनको इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कुछ सवालात किए, जिनके वो जवाबात ना दे सके। मिस्टर राहुल लॉन्ग जर्नी की वजह से बहुत टायर्ड थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर को ये नहीं बताया अपनी तबीयत के बारे में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अंडर प्रेशर आ गए और उनको उनके जो बिगिनिंग के क्वेश्चंस थे, उनका तसल्ली बख्श रिस्पॉन्स ना कर सके। इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर उनको सेपरेट रूम में लेके चले गए और मज़ीद सवालात का उनको सामने करना पड़ा। उनके सवालात में ये भी शामिल थे कि आपने जो प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है, जो कि आपने अपने बैक होम में की है, जिसकी डिग्री की बेस के ऊपर आपने मास्टर्स की डिग्री में एडमिशन लिया है, उनके मॉड्यूल कौन से थे और उनके मुतालिक कुछ सवालात किए। अनफॉर्चुनेटली टायर्डनेस की वजह से और कुछ अपनी तबीयत की खराबी की वजह से और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसके लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि मिस्टर राहुल की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, वो क्वेश्चंस को समझने में और उनको रिस्पॉन्स करने में बहुत स्लो रहे। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको प्रेशराइज़ किया कि आपको ये सवालात के जवाबात नहीं दे सके, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डिग्री अपने मास्टर्स को एडमिशन के लिए लगाई है, वो जेन्युइन नहीं है और वो फेक है। लेकिन मिस्टर राहुल की डिग्री जेन्युइन थी। मिस्टर राहुल ने कहा, नहीं मेरी डिग्री तो जेन्युइन है। लेकिन अंडर प्रेशर उन्होंने कहा, बताएं आपने ये डिग्री कैसे हासिल की? आपने पैसे दे के हासिल की है? आपने कैसे हासिल की है आपने? मिस्टर राहुल ने कहा, नहीं डिग्री तो जेन्युइन है। लेकिन जब ड्यूरिंग एग्जाम, जब इस मॉड्यूल जो था वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने अपने फ्रेंड से थोड़ी सी चीटिंग की है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से मिस्टर राहुल का वीज़ा जो है वो कर्टेल हो गया और उनको डिपोटेशन का सामना करना पड़ा। राहुल की स्टोरी से आपने ये सीखना है कि जब आप यूके स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं या वर्क परमिट पर आ रहे हैं या विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको इमिग्रेशन के कौन से सवालात का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास और यूके बॉर्डर फोर्स के पास कौन सी पावर्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं और आपके पास कौन से राइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इमिग्रेशन या यूके बॉर्डर फोर्स के पास की पावर्स। इमिग्रेशन और यूके बॉर्डर फोर्स के पास ये पावर्स हैं कि वो आपको स्टॉप कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपकी बिलोंगिंग्स को की तलाशी ले सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन को सर्च कर सकते हैं और आपसे मज़ीद सवालात कर सकते हैं आपके कोर्स के मुतालिक, अगर आप स्टडी के लिए आपके प्रीवियस कोर्स के मुतालिक, आपकी प्रीवियस डिग्री के मुतालिक, आप जहाँ पर आ रहे हैं उस स्टे के मुतालिक। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं और आपने कोई पेमेंट की है, आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी पेमेंट्स आपने डिग्री कोर्स की कैसे की है या आपका फाइनेंस कौन है, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो आपने स्टेटमेंट एट द टाइम आप वीज़ा दी थी, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद उनके पास ये भी पावर है कि वो आपके वीज़े को कर्टेल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, आपको मज़ीद सवालात के लिए रोक सकते हैं, सेपरेट कमरे में लेके जा सकते हैं। ये तमाम पावर्स को वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके वीज़े को कर्टेल करने के बाद आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। क्या वो नहीं कर सकते हैं? इमिग्रेशन ऑफिसर या जो भी आपका इंटरव्यू है, वो आपको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर सकता है। आपकी बिलोंगिंग्स या आपकी पर्सनल जो थिंग्स हैं, वो उनको अगर आप समझते हैं, तो वो आपको आपको पब्लिक में नहीं चेक कर सकता या आपको कोई लेने आया हुआ है एयरपोर्ट पे, उनको मज़ीद सवालात के लिए नहीं रोक सकता। आपको कोई भी आपके पास क्या राइट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ।